बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। यूक्रेन में फतह की गारंटी देता हूं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर का कहना है कि इन्हें कोई शक नहीं है कि मॉस्को तकरीबन एक साल से जारी जारहियत में फौजी नाकामियों के बावजूद यूक्रेन में फतह याब होगा और वो इसकी गारंटी देते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल फरवरी में यूक्रेन में फौज भेजी थी और सितंबर में मगरिब नवाज ममालिक में मॉस्को की अफवाज को आगे बढ़ने के लिए फौज मुतहर्रिक करने का ऐलान किया था। यूक्रेन ने रूस से जंगबंदी के लिए चीन से मदद मांग ली। रूस और यूक्रेन के माबैन जंग को फरवरी में एक साल मुकम्मल हो जाएगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर की जानिब से लिखे गए खत में चीन के सदर को अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए रूस को जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई है। आर्मीनिया अजरबैजान सरहद पर फौज तैनात करने के लिए तैयार है, सरगई लारूफ। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ का कहना है कि रूस दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए आर्मीनिया अजरबैजान की सरहद पर फौज तैनात करने के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने बुध के रोज़ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें आर्मीनिया की सूरत हाल से मुतल्लिक मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब हमारे आर्मीनियाई दोस्तों ने अज़रबैजान के साथ सरहद पर अपना मिशन भेजने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वहाँ कुछ इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। रूस से तेल और गैस की खरीदारी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान की जानिब से रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तफसीलात के मुताबिक रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन पर 3 रोज़ा मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब रहा। रूस से 30% खाम तेल और दीगर मसनूआत की खरीदारी के तरीक़ाकार तय करने के मामले पर 3 रोज़ा इजलास की सदारत रूसी वज़ीर तवानाई ने की, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी सरदार अय्याज सादक ने की। रूस ने सुनामी बनाकर पूरा मुल्क तबाह करने वाला खतरनाक हथियार तैयार कर लिया। अमेरिकी फौजी हुकाम ने इस हथियार को क़यामत के दिन की मशीन करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक रूस ने सुनामी बनाकर पूरा मुल्क तबाह करने वाला जोहरी हथियार तैयार कर लिया है। बरतानवी अखबार ने बताया कि रूस ने जोहरी हथियार टारपीडो पोसाइडन तैयार किए हैं जो सुनामी पैदा करके पूरे बरतानिया को समंदर की गहराइयों में डुबो सकता है। जर्मन सदर की यूक्रेन को अस्करी ताउन की यकीन दहानी। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने यूक्रेन के लिए अस्करी हमायत की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने नए वज़ीर दिफा को मुखातब करते हुए कहा कि जर्मनी की मुसल्लह अफवाज कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहें। जर्मन वज़ीर दिफा की आज अमरीकी हममनसब लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात मुतवक्का है। जर्मनी पर मगरबी इत्तेहादी ममालिक का दबाव है कि वो अपने जंगी टैंक यूक्रेन भेजे। हुकूमती ज़राए ने खबरसा इदारे को बताया कि बर्लिन यूक्रेन में मकामी तौर पर तैयार करदा टैंक इस वक्त भेजने पर आमादा होगा जब अमरीका भी अपने टैंक वहाँ भेजेगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद मिलने में ताख़ीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट डिपॉजिट और सरमायाकारी सब की सब माशी इस्तिलाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से कहा कि हम पहले किसी शराइत के बगैर पैसे दे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो हमसे इमदाद लेते हैं इन्हें भी यही करना होगा। अपने टैक्स निज़ाम में इस्तिलाहात लाना होंगी। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने डेवोस में रूसी आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में कहा कि सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का तरीक़ाकार बदल रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की मदद जारी रहेगी, जबकि इन्हें भी चाहिए कि माशी इस्लाहात करें। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई 2019 को करवाने का ऐलान कर दिया गया। इस्तांबुल में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ग्रुप इजलास से तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने खिताब करते हुए कहा कि तुर्किया का सबसे अहम मसला महंगाई है। उनका मजीद कहना था कि हमारा मुकाबला 6 जमाती इत्तेहाद से है। ख्याल रहे कि आम हालात में तुर्किया में इंतखाबात
8 जून 2023 को होना थे। अफगानिस्तान में सर्दी की शदीद लहर, 70 अफराद जाँ भाग। अफगानिस्तान में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जिसमें जान की बाजी हार जाने वालों की तादाद 70 हो चुकी है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दहाइयों की मुसलसल जंग के बाद तालिबान के इक़्तिदार संभालने और मुल्क में माशी व माली बहरान के शिकार अफगान अवाम को मौसम के जबर का सामना है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रवा माह की 10 तारीख के बाद दर्जा हरारत तेजी से गिर रहा है। एलोन मस्क ने ट्विटर के दफ्तर की 100 से ज़ायद नायाब अशिया नीलामी के लिए पेश कर दी। गुज़िश्ता साल ट्विटर के मालिक बनने के बाद एलोन मस्क ने पहले सैकड़ों मुलाजमीन को फारिग किया। इसके बाद दफ्तर में मौजूद मुलाजमीन के लिए मुफ्त खाने की सर्विस ख़त्म की और अब इनकी जानिब से सैन फ्रांसिस्को के दफ्तर की पुरानी और कीमती अशिया की नीलामी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर के मशहूर परिंदे वाले लोगों का मुजस्मा $11,000 में नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। सऊदी अरब का विजन 2030 इस खित्ते की मैशियत की मजमूई तामीर की इजाज़त देता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि सऊदी अरब का विजन 2030 इस खित्ते की मैशियत की मजमूई तामीर की इजाज़त देता है। वज़ीर ख़ारजा ने बुध के रोज़ डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के दौरान इशारा किया कि सऊदी अरब का विजन मजमूई तौर पर इस खित्ते के मफाद के लिए, मुस्तकबिल के लिए मकालमे और सरमायाकारी पर मरकूज़ है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि इस साल मुमलिकत की मैशियत सबसे तेज़ी से तरक्की करेगी। हम खित्ते में ठोस और मजबूत मैशियतों की तलाश करते और तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन करते हैं। याद रहे, तवक्का की जा रही है कि भारत इस साल सऊदी अरब के हक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती मैशियत के तौर पर अपना एजाज़ खो देगा। डॉलर ने महंगाई के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर मजीद महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक जुमेरात के रोज डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 229 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट 10,000 मुलाजमतों में कटौती का फैसला। माइक्रोसॉफ्ट माली साल 2023 की तीसरी छमाही के इख्तिताम तक कुल 10,000 मुलाजमतों में कटौती कर देगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में टेक्नोलॉजी के शोबे में आने वाली माशी बदहाली ने कंपनियों को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो बरतरफियों में तेजी लाएं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने बताया कि मरियम नवाज 29 जनवरी शाम 4 बजे लंदन से लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तब्दील होते सियासी हालात में फौरी वतन वापस आने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी गुज़िश्ता रोज़ निजी परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कराची और हैदराबाद डिवीज़न में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। PTI के रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि कराची बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की गई और कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के 1000 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगे हुए थे, जबकि सियासी कारकुनों पर हमले किए गए और इन पर तशद्दुद किया गया। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात से मुतल्लिक हतमी फैसला गवर्नर करेंगे। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने का पाबंद है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।